नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई-कॉम वाणी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट पर अपना जो सेटलमेंट अमाउंट है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, वो आप कैसे चेक करें और आप कैसे ये वेरीफाई करें कि जो मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो मेरे को सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है जो अमाउंट हमने जो प्राइसिंग डाली हुई है, सेलिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस जो भी है, शिपिंग चार्जेस जो हमने ऐड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अहम है। यदि आप सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पर और सेल करने के बाद दोस्तों यदि आप प्रॉफिट में नहीं बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो आप ये बिज़नेस ज़्यादा लॉन्ग समय तक रन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रैकिंग जो है पेमेंट की बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर दोस्तों आप अपने पेमेंट की जो है ट्रैकिंग करते रहिए। दोस्तों इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि यदि आपको कहीं लगता है कि हाँ मेरी जो प्राइसिंग है वो कम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जितनी का प्रोडक्ट अफोर्ड कर रहा हूँ और उसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह, कमीशन चार्जेस वगैरह सारा चार्जेस कमीशन लग के फ्लिपकार्ट, कहीं ऐसा तो ना हो मुझे जो सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है वो कम आ रहा हो। तो दोस्तों इस वीडियो जो पूरी वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिए और ये पेमेंट से रिलेटेड आपकी सारी क्यूरी लगभग इस वीडियो में दोस्तों ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी जो लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग के आगे दोस्तों आपका ये टैब दिखाई देगा। यदि आप FBA स्मार्ट सेलर हैं तो आपको स्मार्ट लिस्टिंग के सामने स्मार्ट लिखा होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये एक कैलकुलेटर वाला बटन दिखाई देता है। इस कैलकुलेटर वाले बटन पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे। जो भी आपकी लिस्टिंग है और वो लिस्टिंग आप कितने रुपये में बेच रहे हो, उसमें कितना कमीशन लग रहा है, कितने चार्जेस लग रहे हैं, वो सब आपकी डिटेल इस वाली जो टैब में आ जाएगी, कैलकुलेटर वाली टैब में। तो जैसे ही इस कैलकुलेटर वाली टैब को क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके स्क्रीन के साइड में, राइट हैंड साइड में ये जो है एक डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें आपका पूरा सेटलमेंट कैलकुलेटर दोस्तों यहाँ पर शो होगा। ये सेटलमेंट कैलकुलेटर आप ध्यान से दोस्तों रीड करिए, इसे रीड करिए और चेक कीजिए कि आपने जो प्राइसिंग डाली है वो आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको अपना एक लिस्टिंग का डेमो दे के दिखा रहा हूँ। जो करंट लिस्टिंग प्राइस इज़ 499। मेरी एक लिस्टिंग है जिसकी जो प्राइसिंग है वो दोस्तों 499 मैंने डाली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में ये दो चीज़ दिखाई देंगी। पहली है कि फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर। ये दोस्तों फ्लिपकार्ट का एक रन किया हुआ ऑफर है, जिसमें ये फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर में क्या होता है दोस्तों, ये जो शिपिंग चार्जेस हैं वो बायर पर दोस्तों लगती नहीं है। यानी कि शिपिंग चार्जेस जो होते हैं दोस्तों, अगर आपने जो अपनी लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर में की है, तो आपको शिपिंग चार्जेस जो बायर को नहीं लगता है वो आपको ही हैंडलिंग करने पड़ेंगे। शिपिंग चार्जेस आपको अपनी कॉस्टिंग प्राइस में ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि माई लिस्टिंग इज फ्लिपकार्ट एस्यूड लिस्टिंग। यानी कि जो दोस्तों एक लिस्टिंग नॉर्मल लिस्टिंग होती है और एक दोस्तों फ्लिपकार्ट एस्यूड लिस्टिंग होती है। ये फ्लिपकार्ट एस्यूड का आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपको कैसा टैग मिलेगा, जैसे देखिए दोस्तों ये लिस्टिंग के सामने जो ऐसा इस तरह का जो टैग आता है, ये फ्लिपकार्ट एस्यूड का टैग है दोस्तों। ये आपको अपनी लिस्टिंग पे ये फ्लिपकार्ट एस्यूड का टैग कैसे लेना है दोस्तों, इसके लिए पूरी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। चाहो तो मैं लिंक जो दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वरना यहाँ पर आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके भी यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी लिस्टिंग को फ्लिपकार्ट एसेट का टैग मिले और अपनी लिस्टिंग को स्मार्ट सेलर में कैसे लेके आएंगे। तो इसके लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आपको अपना क्या है कि सेटलमेंट कैलकुलेटर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस कैलकुलेटर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपका खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी जो लिस्टिंग है फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर में है तो आप है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों आप नो वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। और दूसरा जो आपसे पूछेगा कि आपकी जो लिस्टिंग है फ्लिपकार्ट एस्यूड लिस्टिंग है कि नहीं है। तो दोस्तों मेरी फ्लिपकार्ट लिस्टिंग है तो मैं यहाँ येस पे क्लिक कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपकी फ्लिपकार्ट एस्यूड लिस्टिंग नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो आप येस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कुछ चार्जेस हैं जो फ्लिपकार्ट लगाता है अपने सेलर्स के ऊपर। पहला दोस्तों इसमें चार्जेस आता है वो कमीशन आता है। ये जो कमीशन चार्जेस है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है रेट कार्ड करके। उसका जो टॉप जो हेडिंग है इसकी वो रेट कार्ड है, उसमें मैंने सारी बताई है कि कितना कमीशन लगता है, कौन कौन से चार्जेस आपको लगते हैं। तो दोस्तों पहला जो चार्जेस है फ्लिपकार्ट का वो कमीशन है। ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं। यदि आप किसी अलग कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो उस पर कुछ और परसेंटेज होगा। तो ये आप कैसे चेक करेंगे इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो दोस्तों एक तो होता है कमीशन चार्जेस, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है ये। तो कमीशन चार्जेस के ऊपर फिर जो 18% GST लगती है। मेरी जो कैटेगरी है उस पर जो भी परसेंटेज ऑफ चार्जेस हैं तो वो इतना लग रहा है। यदि आपका प्रोडक्ट लोकल में प्रोडक्ट जाएगा तो आपका
मेरा इतना बन रहा है। और ये जो कमीशन चार्जेस होता है, चाहे आप जर्नल में प्रोडक्ट जाए या आपका नेशनल में जाए, तीनों लगभग बराबर ही होते हैं और इन पर दोस्तों 18% जीएसटी लगता है। तो जो टोटल हो जाएगा कमीशन मेरा इतना हो जाएगा तीनों पे, ठीक है ना। कहीं से भी आपका ऑर्डर आए ऑल इंडिया से, आपका कमीशन फ्लिपकार्ट का इतना हो जाएगा दोस्तों। दूसरे जो नंबर पर बात आती है वो आती है शिपिंग चार्जेस की दोस्तों। दूसरा आता है हमारा शिपिंग चार्जेस। देखो मेरी जो लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर में मेरी लिस्टिंग नहीं है, तो मैंने नो पे क्लिक किया हुआ है। और मेरी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है, तो मैंने येस पे क्लिक किया हुआ है। मैंने अभी बता दिया कमीशन आपको कितना लगेगा, ये मेरा कमीशन लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना। कमीशन तीनों पे सेम रहता है, चाहे वो लोकल में आपका प्रोडक्ट जाए या जर्नल में जाए या नेशनल में जाए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी दोस्तों शिपिंग फीस आती है। शिपिंग फी दोस्तों लोकल और आपकी लोकल, जर्नल और नेशनल में तीनों में अलग अलग रहती है। तो शिपिंग फ़ी आप जैसे मैंने यहाँ देखिए, मैंने 44, 51 और 65 जो शिपिंग है वो इतनी है। ये लोकल की 44 है और 51 रुपीज़ आपकी जर्नल की है और 65। मैं आपको बता दूं जर्नल वो होता है जैसे आपकी जिस स्टेट में, जैसे मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी के बगल में जो भी स्टेट हैं, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो ये जर्नल में आती हैं। और लोकल का मतलब होता है कि आप अपने ही शहर के आसपास, जैसे या अपने ही स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में आप अपने प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हैं, तो लोकल में आते हैं। और नेशनल यानी कि आपके जो, जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ में रहते हैं और साउथ साइड में अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो वो जो है नेशनल में आ जाएगा आपका शिपिंग चार्जेस। दोस्तों ये एक शिपिंग चार्जेस हो गया। शिपिंग चार्जेस पे फिर दोस्तों जीएसटी लगती है 18%, तो आपका जो टोटल है वो ये आपका शिपिंग चार्जेस आ गया। उसके बाद दोस्तों फिक्स फी लेता है, जो फ्लिपकार्ट की एक फ़िक्स फीस है, वो जो फिक्स फीस है उसके ऊपर ये अलग अलग इस हिसाब से है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 0 से लेके 500 रुपये के बीच में है, तो आप ये आपसे फिक्स चार्ज कुछ परसेंटेज लेगी, और 500 से 1000 के बीच में है तो फिक्स चार्ज कुछ और होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये फिक्स चार्ज इनका रहता है। और उसके बाद ये 18% इनका जीएसटी है, तो टोटल जो फिक्स चार्ज ये इतना ले रहे हैं मेरे से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कलेक्शन फ़ीस की। कलेक्शन फ़ीस का दोस्तों क्या है कि जो भी ये कलेक्शन लेते हैं, जो भी पेमेंट लाते हैं, चाहे वो प्रीपेड हो या कैश ऑन डिलीवरी हो, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट अलग से ये चार्ज कलेक्शन फ़ीस लगाते हैं और उस पर 18% दोस्तों ये जीएसटी लगता है। तो लास्ट में जो आपको दोस्तों कॉलम है, आपको ये आपका सेटलमेंट अमाउंट चेक करना है। आप प्रीपेड ऑर्डर का चेक करना चाहते हैं या सीओडी ऑर्डर का चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने सीओडी पे किया है, तो मेरे को यदि मेरा प्रोडक्ट जो है लोकल में जाएगा, तो मेरे को लोकल में जो सेटलमेंट अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगी वो आएगी 345.6, ये मेरी लोकल में आएगी। यदि मेरा प्रोडक्ट जर्नल में जाता है तो मेरी सेटलमेंट अमाउंट 337.40 आएगी, और यदि नेशनल में जाता है दोस्तों तो मेरा जो अमाउंट है वो 320.88 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना सेटलमेंट अमाउंट दोस्तों चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, आपने देखा होगा कि आप जो बायर से जीएसटी ले रहे हैं, जो जीएसटी आप बायर से ले रहे हैं, बहुत से सेलर क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से सेलर क्या करते हैं कि जीएसटी वो ऐड ही नहीं करते हैं अपनी कॉस्टिंग में। वो सोचते हैं कि जीएसटी वही चला गया, जबकि जितना भी जीएसटी ये लगा है ये फ्लिपकार्ट की शिपिंग फीस पे लगा है और कमीशन पे लगा है। जो जीएसटी आप बायर से ले रहे हैं अपनी कैटेगरी के ऊपर, उसमें वो जीएसटी आपको क्या करना है, अपने सीए से कंसल्ट करके वो इसमें माइनस करनी है। जो सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है आपका, इसमें आपको जीएसटी भी माइनस करनी है जो आप कस्टमर से लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है चेक कर सकते हैं अपना सेटलमेंट अमाउंट, आपकी जो प्राइसिंग है वो ठीक है कि नहीं है। यदि आपको यहाँ अब जो फाइनल जो प्राइस है, इस फाइनल प्राइस में से आप अपना कॉस्टिंग प्राइस इसमें से माइनस कर लीजिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट को आप माइनस करने के बाद, और चाहो तो आप 5-10 रुपये जो पैकेजिंग का चार्ज आप लगाते हैं, जब यदि आप कॉर्रुगेटेड बॉक्स में बेचते हैं या फिर फ्लिपकार्ट का पॉली बैग जो है यूज करते हैं, तो उसका भी 5-10 रुपये आप इसमें माइनस कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आ रही है वो माइनस करके जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो दोस्तों आपका नेट प्रॉफिट होगा। वैसे तो नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ पेमेंट ओवरव्यू पे। ये चेक करने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी आपको दोस्तों पेमेंट आ रही है, जो भी आपको फ्लिपकार्ट से पेमेंट आ रही है, जैसे मैं अभी ये रिसेंटली बताता हूँ, जैसे 4 मार्च का मेरा जो पेमेंट है वो 10.87 के जो पेमेंट आ रही है, तो आप इस पेमेंट पे जाकर भी आप डिटेल में एक एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, ये सब भी आप दोस्तों चेक कर सकते हैं।
जैसे मैं ये वाला साइकिल बताऊं, 4 मार्च को जो मेरे को पेमेंट आ रही है 10.87 के, तो इसमें जो है आप 2 तरह की पेमेंट रहती हैं। एक दोस्तों प्रीपेड वाली रहती है और एक पोस्ट पेड वाली रहती है। जैसे मेरी प्रीपेड वाली जो पेमेंट है वो है 9.99 के, और जो मेरी कैश ऑन डिलीवरी ये COD वाली पेमेंट है, और ये वाली जो पेमेंट है मेरी, ये दोस्तों मेरी प्रीपेड वाली पेमेंट है। तो दोस्तों मैं इन पार्टिकुलर पेमेंट पे भी क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि इसमें कितनी ऑर्डर आईडी पे मेरे को कितना कितना पैसा मिला है, ठीक है ना। और प्रीवियस पेमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस पेमेंट आपको कौन कौन से मिले हैं। तो ये चेक करना, वेरीफाई करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो लॉस में अपना बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ आप चेक करते रहिए हर एक ऑर्डर आईडी पे। कैसे चेक करना है, जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वो COD वाली पे ये क्लिक किया है तो COD वाली पे यहाँ पर मेरे को इस तरह से आ जाएंगे। यदि मैंने कोई क्लेम डाला है, जो भी कस्टमर रिटर्न हमारे आते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी कस्टमर यूज करके प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें क्या है, सेफ्टी क्लेम डालना पड़ता है। तो उस सेफ्टी क्लेम में हमें कितना अमाउंट मिला है वो यहाँ पर हमारा शो होता है, वो भी हमारी पेमेंट साइकिल में ही आता है। जो भी ऑर्डर आईडी है, जैसे रिटर्न है, ठीक है ना, रिटर्न में ये क्या है, ये कोरियर रिटर्न है, 00 अमाउंट इसमें डिडक्ट हुआ है, तो ये क्या है, हमारे कोरियर रिटर्न है। कोरियर रिटर्न RTO जो होते हैं दोस्तों, वो ऐसे रिटर्न होते हैं जो कस्टमर के पास पहुँचे ही नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, ये जो अमाउंट है, ये ऑर्डर आईडी दे रखी है सबकी, हर एक की ऑर्डर आईडी दे रखी है, आइटम आईडी दे रखी है, आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सेल वाली सारी चीज़ें सेल हमें लगी हुई है। तो हमें ये 264 रुपये अमाउंट आ रहा है, 264 रुपये अमाउंट हमारा सेटलमेंट आ रहा है। इस पर 342 आया है, इस पर 287 आया है, इस पर ना 34 रुपये आया है। तो इस पर कम क्यों आया है, तो आप हर एक ऑर्डर आईडी पे यहाँ पर क्लिक करके भी दोस्तों आप इनमें कितने कितने आपको टैक्सेस लगे हैं, क्या क्या फ्लिपकार्ट ने कमीशन अपना काटा है, कितने चार्जेस काटे हैं, वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ से पूरे ऑर्डर आईडी, जितने भी ऑर्डर आईडी हैं दोस्तों, आप इसमें सारी ऑर्डर आईडी देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट आपको मिल रही है इसमें कितने ऑर्डर आईडी की। आप जो नेक्स्ट पेज करके देख सकते हैं, मैंने आपको डेमो के लिए ये पूरा दिखा दिया है कि किस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट इस पेमेंट से रिलेटेड रह जाता है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपका कोई ऑर्डर आईडी आपकी ऐसी है कि इसमें आपको मान लीजिए कि कम अमाउंट मिला है, जैसे जो अमाउंट मिलना चाहिए वहाँ पर जो कैलकुलेटर में जो अमाउंट दिखा रहा है उतना नहीं आया है, तो इसके लिए दोस्तों कम आया है, तो आप इसके लिए टिकट रेज करेंगे कस्टमर केयर पर जाके कि भाई मेरे को ये अमाउंट इस ऑर्डर आईडी कम मिला है, तो वो इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ठीक है ना, एक चीज़ और दोस्तों आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, जो आपको पेमेंट जो भी आती है हर साइकिल में, जो भी पेमेंट साइकिल आपकी बन रही है, इस पेमेंट साइकिल में आप क्या करना 2 कॉलम बनाया करना। एक कॉलम बनाना आप यहाँ पर सेल अमाउंट वाला, सेल वाला, और एक बनाना आप जो है रिटर्न वाला, और तीसरा कॉलम आप बनाएंगे RTO वाला। तो जैसे मान लीजिए हमारे एक पेमेंट साइकिल में आपने 100 ऑर्डर भेजे, सपोज दैट कि 100 ऑर्डर्स का जो पेमेंट है वो एक पेमेंट साइकिल में आया है, तो सेल अमाउंट में जो भी आपको सेटलमेंट अमाउंट आती है, जैसे 264 आया, ठीक है ना, 264 या 270 या जो भी मतलब आपको अमाउंट आती है वो आप एक तरफ लिखिए। कोई रिटर्न आया है तो रिटर्न में लगभग 192 मेरी कैटेगरी में कटते हैं, आपके पता नहीं कितने कटेंगे, आप देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये रिटर्न में जो डिडक्ट हो रहा है वो आप यहाँ लिखिए। RTO आप काउंट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 ऑर्डर में आपको जैसे मान लो 20 या 25 RTO आए, तो दोस्तों RTO में हम क्या होता है कि हमारा जो कोरुगेटेड जो बॉक्स होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है, कोरुगेटेड बॉक्स हमारा डैमेज हो जाता है, और एक हमारा पॉली बैग है वो हमारा तकरीबन ख़राब हो जाता है। तो हमारा जो कोरुगेटेड बॉक्स 10 से 15 रुपये के बीच में पड़ता है, और हमारा जो पॉली बैग है वो दोस्तों 5 से 6 रुपये के बीच में हमें पड़ता है। तो आप जब भी पेमेंट साइकिल जो भी आप देख रहे हैं, इस पेमेंट साइकिल की एक बाकायदा आप शीट बनाइए, और उसमें जो सेल अमाउंट है, अब इसमें से सेल अमाउंट में से आप अपनी कॉस्टिंग प्राइस जो है माइनस करके लिखेंगे। कॉस्टिंग प्राइस जो है अपनी माइनस करके, जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्टिंग प्राइस 200 है और आपको 64 जो है वो मिला है, आपको प्रॉफिट मिला है, नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इसका जो है यहाँ पर टोटल करिए, ठीक है ना, और इस टोटल में से जो भी आपको रिटर्न है वो आप यहाँ माइनस करेंगे,
ठीक है ना। और मान लीजिए 25 आपको RTI है, तो आप इस 25 बॉक्स कॉर्रुगेटेड बॉक्स और प्लस पॉलीबैग के भी पैसे इसमें से आप दोस्तों माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या घाटा, प्रॉफिट हो रहा है या घाटा हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप इस हिसाब से अपनी प्राइसिंग को जो है दोस्तों कम या ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ई कॉमर्स से संबंधित इसी तरह की वीडियो दोस्तों अपने YouTube चैनल पर लाता रहता हूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस रेड कलर के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल पर ई कॉमर्स से संबंधित फ्री ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ई कॉमर्स पर ले जाएं, कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ लाएं। इससे संबंधित मैं वीडियो दोस्तों लाता रहता हूं, चाहे आप अमेज़ॉन पर सेल कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो या किसी अपनी वेबसाइट बना के यदि आप सेल कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दोस्तों हम फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो दोस्तों मैं डेली अपलोड करता हूँ, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप मीशो पे सेल करते हैं तो मीशो की भी आपको वीडियो मिलेंगी, फ्लिपकार्ट की भी मिलेंगी। ई कॉमर्स से संबंधित आपका कैसा भी बिजनेस है उस सब की आपको वीडियो यहाँ मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।